शुभ प्रभात। मैं अनामिका आप सभी को हमारे विश्वविद्यालय के प्रांगण में भारतीय आज़ादी की अमृत महोत्सव कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज के ऐतिहासिक दिन के उपलक्ष्य में ये हमारा सौभाग्य है कि इस सभा में हमारे बीच विशिष्ट अतिथिगण इस कार्यक्रम को शोभा बढ़ाने के लिए उपस्थित हैं। भारतीय संस्कृति और कार्यक्रम के माध्यम से हम कोई भी कार्यक्रम का शुभ आरंभ दीप प्रज्वलन से करते हैं। मैं आमंत्रित करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर पीसी जोशी और अन्य अतिथिगण उस आकर दीप को प्रज्वलन करें। तो आएगा कहाँ तुमको? शिक्षा का ये प्रकाश दुनिया में भरी अज्ञानता, अन्याय, मतभेद और हिंसा के अंधेरे को मिटाए और हमें प्रगति, समानता और स्वतंत्रता की दिशा में मार्गदर्शन करे, यही हमारी प्रार्थना है। कैसे लगवा रहे हो? मेरा अनुरोध है, निवेदन है, आप सब अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं क्योंकि अब म्यूज़िक फैकल्टी के छात्र आपके समक्ष राष्ट्रीय गान प्रस्तुत करेंगे। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग। तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे। गाहे तब जय गाथा जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारतीय स्वतंत्रता के 75 वर्ष आज़ादी का अमृत महोत्सव का परिकल्पना देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसके एक योजनाबद्ध तरीके से 75 हफ्ते, 75 स्थान और 75 कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इन सब कार्यक्रमों का उद्देश्य है हमारे स्वाधीनता का इतिहास, वर्तमान का विकास और भविष्य को सपनों को एक सूत्र में जोड़ना। इस पूरे पर्व का एक लक्ष्य है कि हम अतीत से प्रेरणा लेकर वर्तमान का विकास और विस्तार करें और भविष्य को उज्जवल करने का संकल्प लें। भारत की आज़ादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में
आयोजित होने वाले कार्यक्रम की मूल भावना जन भागीदारी और भारत के 130 करोड़ देशवासियों के साथ एक साथ मिलकर ये पर्व मनाना, आज़ादी के 75 साल का ये पर्व एक ऐसा होना चाहिए जिसमें स्वाधीनता संग्राम की भावना और उसका त्याग साक्षात अनुभव हो सके। ये एक और ऐतिहासिक दिन है क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 12 मार्च 1930 दांडी से शुरुआत की। स्वागत भाषण को आगे बढ़ने से पहले मैं आज आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ कि आज आप इस संगोष्ठी और चर्चा कार्यशाला में सम्मिलित हैं। भारतीय स्वतंत्रता का 75वां वर्षगांठ को मनाने के लिए यहाँ आप सभी एक साथ आए, ये एक बहुत सम्मान की बात है। मैं अपने मुख्य अतिथि माननीय कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी के आदरपूर्ण स्वागत करती हूँ कि वो अपना समय इस कार्यक्रम को दिए। प्रोफेसर बलराज पानी डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर सुरेश डायरेक्टर साउथ कैंपस, प्रोफेसर राजीव गुप्ता डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, प्रमुख वक्ता प्रोफेसर रमेश भारद्वाज एवं प्रोफेसर सीमा भावा का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। इस अवसर पर उपस्थित सभी प्रधानाचार्य, विशिष्ट अतिथिगण, सभी शिक्षकों, अभिभावकों और सभी नागरिकों का स्वागत करती हूँ। कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए हमारी म्यूजिक फैकल्टी के छात्र को आमंत्रित करती हूँ कि वे आपके समक्ष देशभक्ति गीत पेश करें। Ni sa ga re ni sa pa ni sa
के अनुसार हम अतिथियों का स्वागत हमेशा करते हैं। मैं अनुरोध करती हूँ डॉक्टर हिना सिंह, डेप्यूटी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर, हमारे मुख्य अतिथि माननीय प्रोफेसर पीसी जोशी को हम सम्मानित करें एक स्मृति चिन्ह और पौधा से। अब मैं डॉक्टर संगीता गडरे, डेप्यूटी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को अनुरोध करती हूँ कि वे प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस को एक स्मृति चिन्ह और पौधा पेश करें। I would now request Dr. Hina Singh to felicitate Professor Suman Kundu, Director, South Campus. I would request Dr. Sangeeta to honor our distinguished speaker, Professor Seema Bawa. I would request Dr. Hina Singh to felicitate Professor Rajiv Gupta, Dean, Students Welfare. And of course, last but not the least, Professor Ramesh Chandra, Director, Gandhi Bhavan, and the facilitator of this whole program. I would request Dr. Sangeeta to honor him, please. अब मैं अनुरोध करती हूँ हमारे मुख्य अतिथि माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर पीसी जोशी जी को कि वो गांधी भवन का चरखा कार्यशाला का उद्घाटन करें। बस आप धन्यवाद सर। मैं प्रोफेसर राजीव गुप्ता, डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर को निवेदन करती हूँ स्वागत वक्तव्य के लिए। सुप्रभात, नमस्कार। दिल्ली विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी जी, अधिष्ठाता महाविद्यालय प्रोफेसर बलराम पानी जी, दिल्ली विश्वविद्यालय के दक्षिणी परिसर के निदेशक प्रोफेसर सुमन कुंडू जी, गांधी भवन के निदेशक संस्कृत विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, इतिहास विभाग के अध्यक्षा प्रोफेसर सीमा बाबा जी, दिल्ली विश्वविद्यालय की कुलानुशासक प्रोफेसर गीता सहगल, सभा में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, वेबकास्ट से जुड़े हुए
हमारे सभी मित्र एवं छात्र, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के इस कार्यक्रम में। आज से करीब 75 सप्ताह के बाद हमारा देश अपनी स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ मनाएगा। इस 75वीं वर्षगांठ के शुभारंभ के लिए हमारे देश के माननीय और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने आज का दिन चुना है। आज का दिन विशेष है, 12 मार्च। इस दिन महात्मा गांधी जी ने करीब 91 वर्षों पहले 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च का शुभारंभ किया था। ये जो शुभारंभ था, ये जो दांडी मार्च था, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक कार्य था, ऐतिहासिक घटना है। इसी दांडी मार्च के द्वारा उन्होंने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दी थी, जिसको हम नमक का सत्याग्रह भी कहते हैं। ये इसलिए और भी महत्वपूर्ण है कि उन्होंने एक ऐसा विषय चुना जो जनमानस के हर तरीके से जुड़ा हुआ है। हम सभी नमक का उपयोग करते हैं। कल्पना करिए उस समय की जब नमक पर भी कर होता था और इस कर की वजह से नमक जैसी महत्वपूर्ण वस्तु और साधारण वस्तु भी उपलब्ध नहीं हुआ करती थी। तो आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। इसी दिन को भारत सरकार ने भी चुना है। हमारी जो 75वीं वर्षगांठ होगी स्वतंत्रता दिवस की, जो 2022 में होगी, उसका शुभारंभ आज से ही शुरू करा जा रहा है। देश की स्वतंत्रता के लिए कई सौ वर्षों का संघर्ष बहुत सारे लोगों ने किया, अपना बलिदान दिया, कुर्बानियाँ दी। उनके बलिदान और कुर्बानियों की वजह से ही आज एक हम स्वतंत्र देश में सुचारू रूप से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है हम उनके बलिदान को याद करें और उनके बलिदान को याद करते हुए भारत को और विकास की तरफ और ऊंचाइयों की तरफ लेके जाएं। हम सभी को उस बलिदान के महत्व को और गंभीरता से विचार करने की ज़रूरत है। खासतौर से आज की पीढ़ी को, आज के जनसमाज को, जो हमारे पूर्वजों ने बलिदान किया था, जिसकी वजह से हम स्वतंत्र हैं, उसको उस पीढ़ी तक और सुचारू रूप से हमें पहुंचाने की आवश्यकता है। उसी कड़ी में दिल्ली विश्वविद्यालय ने आज इस कार्यक्रम की पहल करी है, जिसमें हम अपनी 75वीं वर्षगांठ, स्वतंत्रता की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आज से हम अपने कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले सभी संकाय, सभी विभाग और सभी महाविद्यालय इस कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे और अपने छात्र और छात्राओं के साथ मिलकर इस कार्य को आगे बढ़ाएंगे। आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और अब मैं माननीय कुलपति प्रोफेसर पीसी जोशी जी को आमंत्रित करूंगा कि अपने शब्दों के द्वारा हमें अनुग्रहित करें। प्रोफेसर जोशी जी। आप सभी महानुभावों का सर्वप्रथम मैं गांधी भवन के प्रांगण में स्वागत करता हूँ। माननीय प्रोफेसर बलराम पाणी जी, डीन ऑफ कॉलेजेस, प्रोफेसर सुमन कुंडू जी, डायरेक्टर साउथ कैंपस, प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी, डीन स्टूडेंट वेलफेयर और चेयरमैन एडमिशन कमेटी, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, अध्यक्ष गांधी भवन और विभागाध्यक्ष संस्कृत विभाग, प्रोफेसर सीमा बाबा जी, अध्यक्ष राजनीतिक विज्ञान, और ऑनलाइन माध्यम से जुड़े हुए समस्त हमारे जो भी देख रहे हैं, मैं सबका स्वागत करता हूँ। आज का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसा कि हमारे DSW राजीव जी ने बताया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी
के द्वारा आज आह्वान किया गया है कि अगले 75 सप्ताह तक हम अपने स्वतंत्रता को याद करें और इस अनेक गतिविधियां जो होने वाली हैं अगले 75 सप्ताह में, उसका हम शुभारंभ आज यहाँ इस पवित्र स्थल से करना चाहते हैं। हम क्यों याद करें अपनी स्वतंत्रता को? ऐसा क्या है? मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यदि आज मैं यहाँ खड़ा होकर के आप लोगों को उद्बोधित कर रहा हूँ तो इसके पीछे हमारे महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के जो भी बलिदान है वो है। अन्यथा मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति हूँ, मैं यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। अगर राजशाही होती या फ्यूडलिज्म होता तो फिर लोगों को अवसर नहीं मिलता। ये इस महान जो हमारा गणतंत्र है, लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, जिसने सबको बराबर अवसर प्रदान किए हैं, आज मैं उसी की वजह से यहाँ खड़ा हूँ और उसके प्रति मैं पूर्ण रूप से कृतज्ञ हूँ। हमारे माननीय प्रधानमंत्री भी प्रधानमंत्री इसलिए हैं क्योंकि लोकतंत्र है। हमारे जितने भी, चाहे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हों, चाहे वो मंत्रीगण हों, चाहे वो शिक्षाविद हों, वो सब इसलिए हैं क्योंकि संविधान सबको बराबर का अवसर देता है। तो बहुत ज़्यादा संघर्ष करके हमने इस स्वतंत्रता को प्राप्त किया है 15 अगस्त 1947 को। और हमें लगता है, संभवतः हमें लगता है कि बड़ी सामान्य सी बात है, लेकिन ये सामान्य सी बात नहीं थी। आज सौभाग्यवश गांधी जी ने जो नमक बनाया था और एक प्रकार से सीधा सीधा बहुत महान अंग्रेज़ों के साम्राज्य को टक्कर दी थी, नमक बना करके उनकी अवज्ञा की थी, उनके कानून को तोड़ा था। और वो मैं समझता हूँ, वो जो घटना थी, जो छोटी सी घटना थी दांडी की, जहाँ नमक बनाया गया, थोड़ा सा नमक बनाया गया, उसमें एक चिंगारी का, वो एक चिंगारी थी जिससे कि पूरे देश में फिर स्वतंत्रता के प्रति लोगों में तीव्र इच्छा जागृत हुई। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि हम, क्योंकि जीवन सामान्य रूप से चलता रहता है, इसलिए संभवतः हम उन चीज़ों को भूल भी जाते हैं। और ये बड़ा स्वाभाविक है कि हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं कि कितना परिश्रम किया, कितना स्ट्रगल किया, किस तरह लोगों को घरों से निकाल कर जेलों में डाल दिया जाता था और फिर उनकी कोई सुध नहीं ली जाती थी। लोगों को काला पानी की सज़ा दी जाती थी, अंडमान निकोबार में भेज दिया जाता था और फिर उनको वहाँ पर जानवरों की तरह मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। लोगों को खुलेआम फांसी दी जाती थी, पेड़ पे ऐसे ही लटका देते थे। ये सब लोगों ने बलिदान की। यही हमारा तो विश्वविद्यालय है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को रखा गया था। एक कक्ष है नीचे तहखाने में, बहुत बिना खिड़की का, बिना दरवाज़ों का, एक अंधेर कोठरी जैसी है, जहाँ उनको रखा गया था। तो इन लोगों ने ये सब सहा, किस लिए सहा? इनको तो पता था सबको, कि निश्चित पता था कि हमें फांसी हो जाएगी, हम मर जाएंगे। हम लोग, आज मैं यहाँ खड़ा हूँ, आज आप यहाँ खड़े हैं, आज ये सब लोग यहाँ जो विराजमान हैं, ये सब उन्हीं के कारण है। इसलिए हमें उनके प्रति हम जितनी हम कृतज्ञता करें वही कम है। जितना हम उनको नमन करें, जितना हम उनको याद करें, वो उतना ही कम है। मैं नाम तो नहीं गिनाना चाहता हूँ किसी का भी, क्योंकि 1857 से ये क्रांति, मैं समझता हूँ उससे पहले से भी ये संघर्ष शुरू हो गया था। और सबसे पहले जो संघर्ष ये शुरू हुआ था वो हमारे आदिवासी क्षेत्रों से शुरू हुआ था। बिरसा मुंडा, उन क्षेत्रों से शुरू हुआ था उनका प्रतिकार। फिर ये पूरे देशव्यापी बन गया और उसके बाद तो घर घर, गली गली में लोग महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में स्वतंत्रता के प्रति हट करने लगे और अपनी आहुति देने लगे। सत्याग्रह, जो एक अस्त्र का प्रयोग किया महात्मा गांधी ने, जिसमें अहिंसा का भी समावेश था, वो इतना कारगर अस्त्र साबित हुआ कि अंग्रेजों को भारत छोड़ के भागना पड़ा।
तो मैं चाहता हूँ, मैं आज आप सबको यहाँ देख करके बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप चरखा चला रहे हैं। चरखा केवल एक सूत का धागा बनाने का ही कोई प्रयोजन नहीं है, ये आत्मनिर्भरता का भी एक प्रकार से द्योतक है, ये आत्मसम्मान का भी द्योतक है, ये मेडिटेशन का भी द्योतक है। ये जो चक्र है, आप देखते होंगे हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसमें भी एक चक्र बना हुआ है, धम्म चक्र, ये धर्म चक्र है। तो इस पावन अवसर पर आप सबको देख करके मुझे बहुत खुशी हो रही है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली विश्वविद्यालय में आने वाले समय में हम प्रत्येक छात्र को चरखा चलाने की सुविधा उपलब्ध कराएंगे और हमारा ये प्रयास रहेगा कि प्रत्येक छात्र अपने छात्रकाल में कम से कम एक गमछा तो बना करके लेके जाए यहाँ से। और ये यहीं से शुरू होगा, यहाँ पर हम शोध छात्रों से शुरू करेंगे, क्योंकि दूसरे छात्रों को अभी आना शुरू नहीं किया, लेकिन शोध छात्रों से शुरू करेंगे कि वो एक गमछा कम से कम बनाए। और केवल यही नहीं, उसके बाद हम चाहते हैं कि जो हमारे उत्तर पूर्व से छात्र यहाँ पर हैं और बहुत ही सुंदर वो हैंडलूम उनके होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, वो भी हम थोड़ा बहुत अपने छात्रों को उसका भी समावेश करें उनकी कृतियों में, उनके सृजन में। तो मैं ये भी घोषणा करना चाहता हूँ कि ये जो अगले 75 सप्ताह तक का जो कार्यक्रम हमने शुरू किया है स्वतंत्रता के वर्षगांठ के लिए, ये सारे कॉलेजों में और सारे विभागों में और सारे केंद्रों में ये कार्यक्रम चलेगा। और इसके लिए मैं विश्वविद्यालय के स्तर पर एक समिति बनाने वाला हूँ और उस समिति में इसका निर्णय होगा और हम कुछ विशेष अनुदान इसके लिए रखेंगे ताकि हर व्यक्ति जो इस विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ है वो हमारे स्वतंत्रता के महत्व को समझे और हम उसे याद करें। हम अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञ नहीं हो सकते, हमें उनको याद रखना पड़ेगा। आज हम जो हैं उनकी वजह से, और ये याद हमें रखना चाहिए इसके प्रति। यही हमें राष्ट्र के प्रति भी समर्पण का भाव देगा, क्योंकि हमें किसी ने दिया है, हमें भी किसी को देना है। ये जो भाव है, ये भाव आना बहुत ज़रूरी है। ये एक बहुत ही महान देश है। इस महान देश की जो इसकी जो देशभक्ति है या जो नेशनलिज्म है, मैं उसको कहता हूँ कि वो एक इंक्लूसिव नेशनलिज्म है, इंक्लूसिव पेट्रियटिज्म है। एक ऐसा पेट्रियटिज्म है जिसमें हम सबको अपने साथ जोड़ते हैं। वसुधा एव कुटुंबकम जिसे हम कहते हैं कि सारा संसार एक परिवार है, और वो जो भाव है, उस भाव से इस महान देश को हमने देखा है कि ये महान देश खड़ा हुआ है। तो मैं पुनः आप सबका स्वागत करता हूँ, जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं फिजिकली और जो लोग हमें ऑनलाइन देख रहे हैं, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ कि आपने आज इस स्वतंत्रता के पर्व को समझने की शुरुआत करी और अगले 75 सप्ताह तक हम इस पर गहन चर्चा करेंगे और इसका आत्मसात करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं गांधी भवन और उनके संचालकों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि उन्होंने इस पावन कार्य को शुरू किया। इसके लिए आप बहुत बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद सर, आपके प्रेरणा शब्दों से, और आपने बहुत सारी योजनाओं पर प्रकाश डाला जो दिल्ली विश्वविद्यालय शुरू करना चाहती है इस कार्यक्रम के अंतर्गत। अब मैं अनुरोध करती हूँ प्रोफेसर बलराम पानी, डीन ऑफ कॉलेजेस, की वो सभा को संबोधित करें। अब सबैको मेरा नमस्कार। मंचासीन अतिथिगण, ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, प्रोफेसर पीसी जोशी जी, साउथ कैंपस डायरेक्टर प्रोफेसर सुमन कुंडू जी, DSW प्रोफेसर राजीव गुप्ता जी, प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जी, स्पीकर ऑफ द डे प्रोफेसर सीमा बाबा जी, और माय डियर कॉलेग्स एंड पार्टिसिपेंट्स, आज हमने 75वीं वर्षगांठ का लिए हमने यहाँ पर है कि 75 सप्ताह के बाद 75
की जो वर्षगांठ हमने करेंगे, तो उसी उपलक्ष्य से हम आज हैं। जो इंडिपेंडेंस, जो स्वाधीनता दिवस है, स्वाधीनता का मतलब आप सारी जानते हैं। स्वाधीनता के क्या हमारे लिए मायने रखता है ये हम जानते हैं। स्वाधीनता का भाव हम उससे पहले हमारे पास स्वाभिमान नहीं था, स्वाधीनता का बाद हमने स्वाभिमान मिला है, और जिस स्वाभिमान की वजह से हमारा सिर हमेशा ऊंचाई रहा है। हमने कभी किसी के पास सरेंडर नहीं किया, और अभी जो स्वाभिमान का साथ हम हमारे देश को, समाज को, और हमने आपको और हमारा समाज कैसे आगे बढ़ाना है, हमको खुद तय करना है। हम किसी दिशा में जाना है, हमको खुद अपने आप तय करते हैं। तो यही जो स्वाधीनता मिला है, इसको बार बार जितना बार आपने याद रखेंगे इतना ही अच्छा है, क्योंकि इतिहास हमेशा याद दिलवाता है कि हम आज तो किसी मतलब जैसे कि महात्मा गांधी जी की वजह से आज हमने स्वाधीनता मिल गया, काल हमने कहीं ऐसे ही कहीं गलती ना कर बैठे कि फिर कहीं ना पराधीन ना हो जाए। तो इसीलिए उसी को बार बार हमने अगर याद करते रहेंगे, और हमारा जो पूर्वजों ने जो बलिदान दिया है और उसको हमने याद रखेंगे, तो हमने हमेशा यही, हमने कभी पराधीन हो ही नहीं सकते। हमारा स्वाभिमान को हम हमेशा बजाय रखेंगे। जैसे ऑनरेबल वाइस चांसलर साहब ने कहे हैं कि ये चरखा से जो प्रत्येक विद्यार्थी ये चरखा में कुछ ना कुछ, मतलब हर बार जितना बार आए कुछ एक दो पिंडी अगर बना ले, और इसी जिसी पिंडी में वो बनाएंगे उसी पिंडी से गामछा हो, या कभी और किसी स्टूडेंट अगर बाई चांस कुछ ज़्यादा नहीं कर पाया तो एक रुमाल तो कम से कम होगा। यही तो याद दिलवाएगा कि भाई हमने आप गांधी भवन में हमने ये सीखा। और यही बात है, सर ने आज भी यही कहा है कि हर कॉलेज में ये मैसेज जो है हर कॉलेज को जाएगा, और यही है कि हर कॉलेज में भी मतलब 3-4 अगर चरखा भी रहेगा, तब भी उसमें कोई स्टूडेंट जब भी अपना फ्री टाइम मिलेगा, 3-4 चरखा, ये चरखा का कितना क्या है वो व्यवस्था करेंगे कि हर कॉलेज को हमने एक मैसेज देंगे कि कम से कम 10 चरखा तो आपने हर कॉलेज में रखें, तो वहाँ पर जो विद्यार्थी है और टीचर भी हो, मतलब खाली सिर्फ विद्यार्थी नहीं, जो शिक्षक भी हैं वो भी कुछ सीखें, और वहाँ भी अपना अपना कॉलेज में इसको आगे बढ़ाएं, सबको चरखा चलाना आ जाए। और जो स्टूडेंट जो अपना चरखा में जितना पिंडी बनाएगा अपना प्रिजर्व करके रखेगा, और उसी के साथ जब ये कॉलेज से विदाई लेगा उसी पिंडी से हमने उसको एक गमछा हो या रुमाल हो, जितना कर पाएगा उसी हिसाब से, जितना बनेगा उसी हिसाब से हमने उसको डोनेट करेंगे। तो यही है कि प्रतीक रूप से हम करेंगे कि हम इसी चरखा इतना छोटी बात नहीं है, बहुत बार मतलब यही एकता की सूत्रधार है। आप जैसे सारी सूत्रों को एक साथ बांधते हैं, और यही है हमारा एकता के सूत्रधार करेगा। तो आप लोगों ने मेरे को यहाँ पर बुलाया, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। Thank you, sir, for your inspiring words. I would now request Director South Campus, Professor Suman Kundu, to address the gathering. नमस्कार। मैं तो सबसे पहले संबोधन करना चाहता हूँ। ये जो महानुभव, माननीय महानुभव 70 से 75 माननीय महानुभव चरखा चला रहे हैं, उनको मैंने सबसे पहले नमन करना चाहता हूँ। हमें बहुत संतुष्टि हो रहा है देख के कि एक छोटा सा लड़का भी इतने सुंदर से चरखा चला रहा है। ये प्रेरणा देता है कि हम लोग भी चरखा चलाना सीखें। माननीय कुलपति जी, अधिष्ठाता महाविद्यालय, अधिष्ठाता छात्र कल्याण, गांधी भवन के निदेशक और हमारे कुल अनुशासित थी, आप सबकी संबोधन करते हुए ये दिन, जैसे ने प्रोफेसर राजीव गुप्ता बताया, हमारे लिए ऐतिहासिक दिन है। इसी दिन दांडी मार्च की शुरुआत हुई थी। 78 महानुभवों ने 24 दिन 386 किलोमीटर चल के ये नमक बनाया था। तो एक ऐतिहासिक दिन है। आज भी इसके लिए कोई कार्यक्रम हो रहा है वहीं पे। हमारी माननीय प्रधानमंत्री जी ये कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं, और कुलपति जी ने बता दिया कि हम लोग को भी आगे क्या करना चाहिए।
मैं समझता हूँ ये 75 संख्या जो है ये हमारे लिए अभी बहुत इम्पोर्टेंट है। सारे विभागों में, सारे महाविद्यालय में ये 75 का एक साइन होना चाहिए, हमें ये समझ है। और 75 चरखा तो नहीं हो सकता है, प्रोफेसर बलराम पानी 10 चरखा की बात की है, 10 चरखा हो, और 75 नंबर को सिग्निफिकेंस देने के लिए 75 दीप प्रज्वलित किया जाए। कुछ भी इस 75 संख्या को इम्पोर्टेंस देने के लिए हम लोग आगे बढ़ाएं। और सर ने बोला है कि सारे छात्र को भी सीखना चाहिए। मैं समझता हूँ छात्र नहीं, शिक्षक को भी सीखना चाहिए थोड़ा चरखा चलाना, ये क्योंकि आत्मनिर्भर देश की ये प्रतीक है। रुमाल, स्टूडेंट तो रुमाल बना ही लेंगे, शिक्षक गमछा बनाने की तब तक तो होंगे, उतने समय तो हमारे पास होंगे, वो होना चाहिए। और मैं ये भी समझता हूँ कि हमें एक जिंदगी मिली है, एक आत्मा है हमारी, एक देश है, तो ये एक संख्या का भी प्रमुखता मिलना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारी एक धर्म होना चाहिए, हमारी देश, हमारी एक पूजा होना चाहिए, हमारी देश माता, हमारी एक कर्म होना चाहिए, देशभक्ति, देश के लिए काम, हमारी एक उद्देश्य होना चाहिए कि खुद स्वस्थ रहे और सबको स्वस्थ रखे। हमारी एक उद्देश्य होना चाहिए जीवन में, एक लक्ष्य होना चाहिए कि देश के लिए बलिदान करें, कुर्बानी करें और देश की सेवा करें। धन्यवाद, आप सबको धन्यवाद। धन्यवाद सर। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर पीसी जोशी, आपको आभार व्यक्त करती हूँ कि अपने अति व्यस्तता के बाद भी आज वो हमें अपना मूल्यवान समय दिए और अपने प्रेरणादायक शब्दों से हमें संबोधित किया। धन्यवाद सर। कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए मैं अपने दो मुख्य वक्ता प्रोफेसर रमेश भारद्वाज और प्रोफेसर सीमा बावा का दोबारा स्वागत करती हूँ। प्रोफेसर रमेश भारद्वाज जो प्रोफेसर और हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत के हैं और गांधी भवन के डायरेक्टर हैं, उनके व्यक्ति के बारे बोलना एक तरह से सूरज को दिया दिखाने जैसा है। He has held several prestigious assignments. He has been the trustee and honorable director, Center for Indian Languages, Gandhi Hindustani Sahitya. He has been the trustee of Gandhi Bhavan, Rajasthan. Several publications to his credit. His interest is multidimensional, a tall personality. His area of interest is Indian philosophy. अब मैं उनको आमंत्रित करती हूँ कि वे अपने विचारों से सभा को अवगत किया जाए। ओम। माननीय प्रोफेसर बलराम पानी जी, माननीय प्रोफेसर सुमन जी, माननीय प्रोफेसर राजीव जी, डॉक्टर मैडम, और हम सामने जो बैठे हुए हमारे पूज्य चरखा मंडप के सूत्रधार, आप सभी को प्रणाम करते हुए, वैसे तो ये आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के विषय में जो कार्यक्रम उद्घाटन समारोह हो रहा है, ये क्षेत्र हमारे एकेडमिक वर्ल्ड में प्रोफेसर सीमा बाबा का है। शी इज़ फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री में हिस्ट्री डिपार्टमेंट ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है। और दिल्ली विश्वविद्यालय का हिस्ट्री डिपार्टमेंट एंशिएंट हिस्ट्री, मीडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, तीनों में बहुत काम कर चुका है। मगर मुझे आदेश हुआ है विश्वविद्यालय का, तो मैं
जैसा माननीय कुलपति जी ने कहा कि हम लोग आज़ादी की 75वीं सालगिरह के उपलक्ष्य में 75 हफ्ते तक पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यक्रम करेंगे। जब पूर्व कुलपति प्रोफेसर योगेश त्यागी जी ने गांधी भवन को गांधी 150 का दायित्व दिया था, हम लोगों ने 150 चरखे 2 अक्टूबर को गांधी समाधि पे चलाए और उससे हमने इसका उद्घाटन किया था 2 साल पहले, क्योंकि हमारा संकल्प था कि गांधी 150 करना है तो 150 चरखे गांधी समाधि पे चलने चाहिए, और गांधी भवन ने वहीं से उसका प्रारंभ किया। और साल भर पूरे दिल्ली विश्वविद्यालय के 70 महाविद्यालयों के साथ मिलकर हमने 165 प्रोग्राम किए। हमारा 150 का लक्ष्य था और हमने 165 प्रोग्राम किए। इसलिए माननीय राष्ट्रपति जी ने दिल्ली विश्वविद्यालय के गांधी भवन को पूरे देश की गांधी विचार प्रचार की संस्थाओं में सर्वोच्च पाया, क्योंकि कल्चर मिनिस्ट्री के पोर्टल पे हमने हर प्रोग्राम को अपलोड किया था, तो हमने टॉप किया और राष्ट्रपति जी ने बुलाकर चाय पर हमारा सम्मान किया। उसी तरह से हम चाहेंगे कि 75वीं जयंती के कार्यक्रम भी हम दिल्ली विश्वविद्यालय में करें, और कुलपति जी उसके लिए कमेटी बनाएंगे, उसके माध्यम से हम लोग काम करेंगे और उसमें जो गांधी भवन की भूमिका होगी वो हम अपनी पूरी करेंगे। विषय सिर्फ इतना है कि आज़ादी की 75वीं जयंती में हम करेंगे क्या। चरखा चला लेंगे, भाषण दे देंगे, मगर ये काम हमारा नहीं है। हम ड्यू हैं। हमारा काम ये है कि पिछले 75 सालों में आज़ादी की लड़ाई के जिन जीवन मूल्यों को लेकर ये लड़ाई लड़ी गई थी, उनको पिछले 70-75 साल में इस एकेडमिक वर्ल्ड ने समाप्त कर दिया। ये विदेशी विचारधाराओं के आधार पे अपने भारतीय आज़ादी की लड़ाई को व्याख्या करके एकेडमिक वर्ल्ड ने जो दिया है वो आज़ादी की लड़ाई नहीं थी। राजा राम मोहन राय से लेके महात्मा गांधी तक जो हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स ने जिन मूल्यों को लेकर ये लड़ाई लड़ी थी, वो था भारतीय ज्ञान विज्ञान परंपरा के आधार पर हम अपने भविष्य के समाज का निर्माण करेंगे। मगर हम देख ही रहे हैं, चाहे दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, चाहे जादवपुर यूनिवर्सिटी हो, इन सब जगह आप भारतीय परंपराओं के विरुद्ध जो विदेशी विचारधाराएं हैं उनको आप यहाँ पर पुष्पित पल्लवित करते रहे हैं। इस 75वीं जयंती के अवसर पर हमको इस दिल्ली विश्वविद्यालय के माध्यम से पूरी दुनिया को संदेश देना पड़ेगा कि गांधी, तिलक, इनके सपने जो आज़ादी की लड़ाई के जिन मूल्यों पर उन्होंने लड़ाई लड़ी, जो आंदोलन किए, उनका सिर्फ एक ही उद्देश्य था कि पिछले हजारों लाखों सालों से चली आ रही ये जो भारतीय समाज की परंपराएं हैं, इसलिए हमने कहा कि गांधी भवन में हम धर्मपाल जी के साहित्य के ऊपर सेमिनार करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, क्योंकि धर्मपाल वो हिस्टोरियन था, गांधीयन, जिसने ये बताया कि हिंदुस्तान क्या है, और जिस हिंदुस्तान को गांधी जी बनाना चाहते थे वो थे हमारे हजारों सालों से चली आ रही ज्ञान विज्ञान की परंपराएं, जो हमारे इस एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। और ये अच्छा मौका है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है जो पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था का भारतीयकरण करना चाहती है। दिल्ली विश्वविद्यालय की शताब्दी वर्ष का अवसर आ रहा है और ये 75वीं जयंती भी आ गई है, तो ये ब्लेंडेड मोड में ये जो 2-3 चीज़ें इकट्ठी आ रही हैं, हमें आवश्यकता है कि हम अपने आज़ादी की लड़ाई के जो घटक तत्व थे, जो आधारभूत विचारधाराएं थी भारतीयता की, भारतीयकरण की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों की, भारतीय आध्यात्मिक मूल्यों की, उन सब मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रयास करें। धन्यवाद। Thank you, sir, so much for your motivating words. I would now request Professor Seema Bawa, Head, Department of History, University of Delhi, to come and address the gathering and share her views on this topic. Spanning over 3 decades, she has an illustrious career and her areas of research interest are ancient Indian art and iconography, Western Hindu art and religion, modern and contemporary Indian art. She handles several prestigious assignments like she's in charge of the Music of Art and Archaeology, Department of History, University of Delhi.
several publications to her credit. I would now request her to please share her views on this topic. Good morning. I represent the Department of History, and though I'm a historian of ancient Indian art, me and my colleagues, we got together to kind of put together something which talked or spoke of the 75 years of independence and the moment that we are celebrating today. I wanted to concentrate on the Dandi March and the history of the Dandi March and how this becomes so important to the history of the independence movement and the national movement that we had. And I think मैं जो बात करूँगी वो 3 चीज़ों पर ज़्यादा जोर देते हुए करूँगी। एक तो कि ये राष्ट्रवादी आंदोलन का या राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा था। दूसरा कि ये सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा था और सविनय आंदोलन को हम डांडी मार्च से डिफाइन करते हैं। हम जब सविनय की बात करते हैं तो हम डांडी मार्च, धर्षणा, ऐसे कुछ ऐसे काल हैं कि ऐसे जो इवेंट्स हैं, घटनाएं हैं, उनके साथ जोड़ते हैं। तो आई थिंक हमको इसको देखना चाहिए उस संदर्भ में कि गांधी जी ने सविनय आंदोलन जो है, जो 1930-31 का आंदोलन है, वो सॉल्ट या डांडी मार्च से शुरू किया था आज की तारीख को। और ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को समझने के लिए और जो सविनय आंदोलन की जो फॉर्मेट है उसको समझने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। ये स्वराज की लड़ाई के लिए दूसरा जो चरण होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद सेल्फ रूल की तरफ जो ये कदम था वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड इट सिग्नल्ड एंड फैसिलिटेटेड द सिंबॉलिक dismantling or the symbolic downfall of authority of the British Empire in India, because for the first time laws were broken and that कानून को तोड़ना, जो कि एक sacrosanct या एक बहुत ही important ढांचा है, उसको तोड़ने का ये जो एक प्रयास था और एक सफल प्रयास था, आई थिंक इसलिए ये इतना हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वो सत्याग्रह, होल्डिंग ऑन टू द ट्रूथ का एक हिस्सा है। और ये एक परंपरागत भारतीय जो सिद्धांत है उस पर आधारित था। इट वॉज बेस्ड ऑन अ ट्रेडिशनल साउथ एशियन कल्चरल प्रैक्टिस, द पद यात्रा, पैदल चल के जाना, कि ये जो है सामाजिक आंदोलनों का जो एक मॉडल बना आगे चलकर। अगर हम सॉल्ट की बात करें, नमक की बात करें, तो ये तो बहुत से साम्राज्यों ने नमक पर आधिपत्य बनाने की कोशिश की और मौर्य, मुगल सब ने नमक पर आधिपत्य बनाया था, उस पर व्यापार करते थे। पर जिस तरह से ब्रिटिश ने अपना आधिपत्य और एक मोनोपोली बनाई, वो बहुत ही भारतीय आम समाज के लिए, जन समाज के लिए बहुत ही मुश्किल, आर्थिक मुश्किलें पैदा करने के लिए वो बनाए गए। कि टैक्सेशन इतना भारी, 1923 में बिल इंट्रोड्यूस होता है कि जो सॉल्ट के ऊपर टैक्स है उसको डबल कर दिया जाएगा। ठीक, तो जो सामान्य टैक्स था उसको भी डबल कर दिया गया। और in essence Indians were forced to buy salt that they could not afford. 3 days of salary of an average or income of average income of an Indian was being spent on salt, and they couldn't afford this because this is not a very cash-rich economy. It was illegal for Indians to sell or produce salt
allowing for complete British monopoly. To further his cause, Gandhi decided to exploit this relationship between Indians and salt, and the salt was not just an economic issue, but he made it into a political issue. पहली बार गांधी जी ने जो है वो नमक को सिर्फ एक आर्थिक मुद्दा न करते हुए उसको एक राजनीतिक मुद्दा बनाया, और ये शायद इस सत्याग्रह का, दांडी मार्च का बहुत ही बड़ा एक योगदान रहा। सिंस क्योंकि सॉल्ट सबको, नमक सबके लिए महत्वपूर्ण था। It was a biological, physiological, health necessity besides being just a matter of taste. On 2nd March 1930, Gandhi ji wrote a letter to the Viceroy, Lord Irwin, and informed him of his intent to commit civil disobedience in 10 days if the 11 previously communicated demands relating to salt tax, land revenue, military spending, currency exchange rates and tariff on foreign cloth was not repealed. Interestingly, Gandhi ji addressed the Viceroy as a friend, not as His Excellency or whatever. So this was one important thing that, he was placing Indians in parity with the colonial authority. And he cited many reasons why the salt tax had to go. उन्होंने बहुत से कारण बताए जो कि जिसकी वजह से ये टैक्स चला जाना चाहिए, और अपनी उन्होंने इंटेंशंस बताया। और इसकी वजह से गांधी जी ने साबरमती आश्रम से डांडी, नवसारी के पास डांडी को मार्च करने का ऐलान किया, और 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 के बीच ये मार्च उन्होंने किया, और इसको हम बहुत जगह कमेमोरेट करते हैं। आई थिंक सबसे ज़्यादा एक जो हमें इमेज गांधी जी की याद रहती है वो है कि वो चल रहे हैं अपनी लाठी लेकर। ये एक सबको इमेज, हर आई थिंक अगर एक इंड्योरिंग इमेज है तो वो ये है। वो नंदलाल बोस ने वुडकट में डाली, पोस्टेज स्टैम्प्स पर है, बहुत सी ऐसी मूर्तियां हैं जो पब्लिक प्लेसेस में हैं जो इस पर्टिकुलर इवेंट को दर्शाती हैं, ठीक है। और गांधी जी के साथ 78 और लोग साथ गए थे, ठीक है। और ये हर जगह वहाँ पर उन्होंने 3 चीज़ें की। प्रेयर यानी कि प्रार्थना, स्पिनिंग, चरखा काटना, और एक डायरी रखना। तो हमारे पास एक बहुत बड़ा एक आर्काइव है इन सब एक्टिविटीज़ का। साथ ही साथ वो हर जगह पर जहाँ जाते थे वो भाषण देते थे। तो एक तरह से ये एक कोरियोग्राफ्ड मार्च था कि उन्होंने हर पड़ाव पर भाषण दिए, अवेयरनेस को बढ़ावा दिया, और इसको तब की वेस्टर्न प्रेस ने बहुत कवरेज दी, और इसमें अमेरिकन्स और ब्रिटिशर्स दोनों ने ही इसको कवर किया। विशेषकर लुई फिशर, जिन्होंने कहते हैं, had Gandhi gone by train or automobile to make salt, the effect would have been considerable. But to walk 241 miles in 24 days and rivet the attention of all to India, and then to pick up a palmful of salt in publicized defiance of a mighty government, that required imagination, dignity and a sense of showmanship of a great artist. Gandhi was somebody who really choreographed this, and he
realize the impact of actually walking on foot. गांधी जी को पता था कि अगर वो पैदल जाएंगे तो उसका impact क्या होगा. It shook the very foundations of the framework of the imperial government. गांधी जी ने नींव हिला दी पूरे प्रशासन की, ब्रिटिश साम्राज्यिक प्रशासन की, पैदल जाकर एक मुट्ठी नमक बनाकर. क्योंकि इससे सिर्फ एक नमक ही नहीं बना, लेकिन इससे एक सिंबॉलिकली उन्होंने बोला कि हम तुम्हारी बात नहीं मानेंगे, अब हम तुम्हारा लॉ, तुम्हारा कानून नहीं मानेंगे. सिविल डिसोबीडियंस, हम तुम्हें नॉन वायलेंट अहिंसा से लेकिन नहीं मानेंगे. ऑलराइट. Gandhi ji reached Dandi and scooped up a handful of mud at the beach and declared that he was shaking the foundations of the British Empire. He then boiled the mud in seawater to produce illegal salt, an act repeated by thousands, which led to arrest of estimated 60,000 to 1 lakh men and women who participated for the first time in mass public demonstration. And Kamala Devi Chattopadhyay has described this, that how at every corner men and women were selling salt or buying salt, both of which were acts of defiance. I'll just be now wrapping up. This wide civil disobedience was followed at the grassroots level. बिल्कुल सामान्य स्तर पर लोग ये सविनय अवज्ञा आंदोलन कर रहे थे. इलीगल सॉल्ट मेकिंग, पिकेटिंग, बॉनफायर्स, बहुत सी और चीज़ें सामने आई जो कि सॉल्ट से लिंक्ड नहीं थी, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन का हिस्सा थी. उसमें दलित, महिलाएं, सबका जो सशक्तिकरण है वो उससे जुड़ा हुआ था. और गांधी जी का अरेस्ट हुआ, ये हमको सब पता है. और उसके बाद अलग अलग जगह पे यहाँ पर लोग सॉल्ट बनाना शुरू हुए. और सबसे फेमस है, और ये वेब मिलर ने भी बताया है, इसको डिस्क्राइब किया है, दर्शाना सत्याग्रह. जब एक के बाद एक लहर में लोग दर्शाना सॉल्ट वर्क्स में गए और वहाँ पर खड़े जो ब्रिटिश पुलिस वाले थे, स्टील से बनी हुई लाठी से लोगों को मार रहे थे. और एक वेव खत्म होती थी तो दूसरी लहर आगे जाती थी, फिर एक और लहर जाती थी. आज भी उसको सोचकर हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि इतना पावर सिर्फ सविनय अवज्ञा में था कि हाथ किसी ने नहीं उठाया. वेबर बार बार बोलते हैं कि किसी ने एक भी हाथ नहीं उठाया, लेकिन चलते गए. ब्रिटिशर्स के हाथ में लाठी उठाने की पावर नहीं रही, फिर भी लोग सॉल्ट बनाने के लिए चलते गए. ओके. और इससे मजबूर हुए लॉर्ड इरविन गांधी जी और राष्ट्रवाद आंदोलन के साथ वार्तालाप करने के लिए. गांधी इरविन टॉक्स हुई, फेल हुई, राउंड टेबल टॉक्स हुई. और उसके बाद आपको पता ही है कि 1935 एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना, जो कि हमारे संविधान का एक नींव की तरह काम किया. It did not result in the abolition of salt acts, but it achieved two important things. It created awareness amongst the British of the fact that they were acting as an oppressive force against Indians. साधारण ब्रिटिशर्स में भी ये अवधारणा हुई कि भारतीयों के साथ अन्याय हो रहा है. The Dandi March and the Darshana Satyagrah brought worldwide attention to independence movement of India through extensive newspaper paper coverage.
It was a dramatization of Indian nationalism in 1930 in the form of Salt Satyagrah that prompted the Time magazine to feature Gandhiji on the cover under the title Saint Gandhi. The cover feature, showed Gandhi as walking barefoot against a mighty empire. Okay? Gandhiji trudged along week after week. The Englishmen were neither amused but were desperately anxious. More importantly, and this is the last point I make, it energized and motivated Indians to continue in the pursuit of freedom through non-violent means. पहली बार गांधी जी के इस प्रेरणादायक आंदोलन से भारतीयों को पहली बार नहीं पर एक निरंतर उनको प्रेरणा मिली कि वो जो है वो स्वतंत्रता की तरफ अहिंसा के माध्यम से स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं. The simplicity and honesty of the actions left the British defenseless, and the Indians now knew that they had discovered a force more powerful than England's batons and rifle butts. It was अहिंसा, सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन बहुत शक्तिशाली शस्त्र थे गांधी जी के गांधी में. It was a highly symbolic exercise in civil disobedience, and it was non-violent. It mobilized mass participation, and the people were united, and the facade of British empires of civility exposed, and the pillars of its powers shaken. Thank you. थैंक यू मैम. अब मैं अनुरोध करूंगी मंच पर उपस्थित सभी विशिष्ट अधिकारी, प्रॉक्टर मैडम, हमारे जितने चरखा बुन रहे हैं उनको एक गमछा भेंट किया जाए. दिल्ली विश्वविद्यालय की ओर से आप लोग जो चरखा काटने आए हैं, हम लोगों ने ये विचार किया प्रोफेसर राजीव जी के साथ मिलकर कि आप सभी का अभिनंदन करें. तो हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के अधिकारीगण आप लोगों का गमछे से अभिनंदन करेंगे. डॉक्टर मैडम, डीन साहब, आप सभी से अनुरोध है कि आइए और सब प्रतिभागियों को गमछे से अभिनंदन करें. हाँ, इधर मैडम आप इधर ले लीजिए. और जो लोग यहाँ पर चरखा काटने आए हैं, आप सभी से अनुरोध है कि कार्यक्रम के बाद जब रामधुन हो जाएगी उसके बाद आप सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है. आप सभी लोग भोजन करके ही कृपया जाइएगा. और ये बहुत इधर है.
विश्वविद्यालय ने कहा था कि कम से कम 75 चरखे हो, ये नहीं कहा था 75 से अधिक हो तो नहीं चलेगा। इसलिए यहाँ पर करीब 90 के करीब लोग उपस्थित हैं। हाँ, ये तो ज़्यादा है, तो इसलिए हमने ये मान के चले कि 100 तक लोग आ सकते हैं, तो हमने 100 गमछों की व्यवस्था की है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग आ जाइए बच्चे, आप लोग भी आ जाइए। प्रोफेसर बलराम पानी जी से अनुरोध है कि हमारे ये जो कलाकार हमारे विद्यार्थी हैं फैकल्टी के, उनका भी, अरे पिंकी गमछे यहाँ जाओ बेटा, डीन साहब के पास, इन अपने कलाकारों का भी गमछे से स्वागत करेंगे। डीन साहब, डॉक्टर मैडम प्लीज आइए, आपका भी, आप भी आए हैं तो आपको कैसे खाली जाने देंगे? नहीं, आपको भी तो पहनना पड़ेगा। करता हूँ 2 मिनट। हाँ, गुड लक, थैंक्स। मुझे इस विशेष दिन पर आभार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए विश्वविद्यालय को धन्यवाद करती हूँ। इस अवसर को अपना सम्मान समझती हूँ। भारत की 25वीं वर्षगांठ का पर्व मनाने का उद्देश्य है प्रधानमंत्री मोदी जी के शब्दों में, जिसमें सनातन भारत के गौरव का भी झलक हो, जिसमें आधुनिक भारत की चमक भी हो। जन भागीदारी और समेकित उन्नति इसके मूल तत्व है, मूल भावना है। I am really thankful and express my sincere gratitude to all who are present on the dais, our distinguished guests, Professor Balram Pani, Dean of Colleges, Director, South Campus, Professor Suman Kundu, Professor Seema Baba, our keynote speaker, Professor Ramesh Bhardwaj, Professor Rajiv Gupta, Proctor Ma'am, Professor Neera Saigal, that they were part of this program. And I would take this opportunity to thank Professor Rajiv Gupta, a source of constant inspiration and encouragement, a guiding force, a pillar of strength for us to organize this program. आज के इस संगोष्ठी और चरखा कार्यशाला में जो सभी प्रधानाचार्य, अध्यापक, शिक्षक, अतिगण मौजूद हैं, उपस्थित हैं, उन सब का आभार व्यक्त करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ, हार्दिक धन्यवाद करती हूँ कि वे इस कार्यक्रम से जुड़े। दिल्ली यूनिवर्सिटी का निरंतर प्रयास रहेगा कि इस पूरे वर्ष हम आज़ादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए बहुत सारे विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन करें। इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संपन्न करने के लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। सभा में उपस्थित सभी अतिथियों का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। गांधी भवन एवं आयोजक टीम की शुक्रिया अदा करती हूँ कि वह उनके बिना ये कार्यक्रम आयोजित करना संभव नहीं था। इस कार्यक्रम और समारोह का सफल बनाने के लिए फिर से धन्यवाद।
कार्यक्रम का समापन हम रामधुन से करेंगे। धन्यवाद। कार्यक्रम यही समाप्त होता है। जो विश्वविद्यालय के अधिकारी गण आए हैं उनसे निवेदन है कि वो डायरेक्टर के रूम में पधारें और हमारे जो अधिकारी के साथ जलपान की व्यवस्था है आप लोगों के लिए। और आप सभी लोग जो चरखा मंडप में हैं आप सभी से अनुरोध है कि आप लोग भोजन करके जाइएगा और भोजन तैयार है।
बंद कर दो। फादर का नाम है but then it just within family रह गया एक्चुअली कल रात को आई वाज गिविंग दैट आप आधे घंटे के प्रोग्राम खत्म कर रहे हैं तो आपके लिए अब डिजाइन करके बताएंगे कि आप मुझे चाहिए Bengal. That's the whole thing. So, you know, अच्छा स्कूलिंग चला सब वहीं पे everything. आपको बांग्ला आता है Yeah. Bengali is my second language. किनको बांग्ला आता है आपने तो आज हिंदी में कल हिंदी वर्ड बोले मैं सीख रहा हूँ Bengali was my second language. Hindi was होनी चाहिए ना हिंदी में बोलना चाहिए दिल्ली में है तो हिंदी को नहीं